अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। तो इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, तो वह उनके स्थिति पर डिपेंड करता है, उनके कंडीशन पे होता है कि इनकी कंडीशन कहाँ पे है, वस्तु कहाँ पे रखी है, ये उस पर मतलब है डिपेंड करता है। तो ये देखते हैं कि वस्तु कहाँ पे है, किस स्थिति में है, किस जगह पे है, तो उसी हिसाब से प्रतिबिंब बनेगा। और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वस्तु की स्थिति कहाँ कहाँ कैसी कैसी होती है, कितनी सारी हेडिंग होती है, उसमें 6 कंडीशन होती है, 6 केस बनते हैं, उसमें 6 केस होते हैं और एक एक करके हम समझते हैं। जिसमें पहला जो हमारा होगा फर्स्ट केस क्या है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिट। ठीक है, तो इन्फिनिटी यानी अनंत पे जब होगा वस्तु तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उसके लिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो एक डायग्राम बनाते हैं और इस चीज़ों को हमें समझना होगा। पॉलिश जो है बाहर की तरफ हो गई तो रिफ्लेक्शन जो होगा वह अंदर की ओर होगा, यानी कि ये जो मिरर है कैसा है, कॉनकेव मिरर है। ठीक, और पी परावर्तक तल के जो मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव, पी से इसको करते हैं, दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और वक्रता केंद्र सी से मिलाती हुई सीधी रेखा को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। अब ये हो गया अवतल दर्पण। अब पहले कंडीशन की बात करते हैं, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, आराम से समझ सकते हैं। और जो मुख्य फोकस होता है इनके बीच में होता है। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं कि अनंत यहाँ पे है, ये एक वस्तु है, हमने वस्तु ऐसे दिखाया है। मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो है रखा हुआ है। किस जगह है, इन्फिनिटी यानी अनंत पे रखा हुआ है। ये अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है और एक वस्तु है जो कि अनंत पर स्थित है। अब इस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जब आएंगी तो फिर परावर्तन होगा, दर्पण से टकरा के वापस जाएंगी क्योंकि यहाँ पे पॉलिश लगा है बाहर की तरफ। और परावर्तन के बाद जब वो दोनों परावर्तित किरणें का मतलब जो टकरा के वापस चली जाती हैं, इनसे चलने वाली इस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद जहाँ पे दोनों किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे यानी कि प्रतिच्छेद करेंगे, वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान से देखिएगा क्या कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, इन्फिनिटी यानी अनंत पर हो। तो देखिए वस्तु से चलने वाली जो किरणें होती हैं या आने वाली प्रकाश की किरणें कैसे चलती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे मुख्य अक्ष के समांतर समान दूरी पे। ठीक, और परावर्तन के बाद आपको पता है कि जब कोई भी किरण, पहला नियम किरण आरेख में, रे डायग्राम में बताया गया था, जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो यहाँ पे क्या होगा, दर्पण से परावर्तन, और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार दूसरी किरण भी लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये भी क्या होगी, जाएगी दर्पण से, यहाँ परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। तो ये देखिए ध्यान से, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है या प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जब वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, किरणें का मतलब 2 किरणें होंगी, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे वो लोग मिलती हैं या जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब उसे कहते हैं। कहने का मतलब कि परावर्तन के बाद वह किरणें वास्तव में मिल रही हैं, जैसे यहाँ पे देखिए वास्तव में कट रही है ना, एक दूसरे को काट रही हैं, वास्तव में मिलती हैं तो वह हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। यदि वह किरणें जो होंगी वास्तव में नहीं मिलेंगी यानी वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, डॉट डॉट लाइन से इसे दिखाया गया, तो उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और केवल डॉट लाइन से दिखाया जाता है तो आभासी, मतलब मिलती हुई प्रतीत होती हैं। एक कंडीशन में कहा जाए कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब। तो रियल एंड वर्चुअल। अब ध्यान से देखिए, इसके लिए हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे वस्तु, जब वस्तु अनंत पर हो, बोर्ड पे स्पेस कम होने के कारण मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, 1 2 ये दोनों किरणें हमने लिया है, एक ऊपर एक नीचे, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। जब वस्तु अनंत पे होता है तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा क्या चलती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं।
और परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर चली जाती हैं। देखिए दोनों किरणें मुख्य फोकस होकर चली गई। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब वही बनता है जहाँ पे दोनों परावर्तित किरणें आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, मिलते हैं। तो देखिए परावर्तित किरणें कौन सी हैं? ये तो परावर्तित है नहीं, ये कौन सी किरणें हैं? आपतित किरण है ना, यानी तल से टकराने वाली। और ये टकरा के वापस आ गई तो कौन सी किरण? परावर्तित किरण। ठीक, इसी प्रकार दूसरा देखिए जो नीचे हमने लिया है, पहली ये है, दूसरी ये है। ये भी कौन सी होगी? जो तल से टकराती है उसे आपतित किरण। ये भी कौन सी होगी? आपतित किरण। और यहाँ से टकराई है, यानी दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ दर्पण पे गई और यहाँ से परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद चली गई, इधर का होगा। हाँ, तो इसे कौन सी किरण कहेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो हम देख सकते हैं कि एक परावर्तित किरण यहाँ है और एक परावर्तित किरण यहाँ है। ठीक है, एक परावर्तित किरण ये हो गई और दूसरी ये होगी, जहाँ ये दोनों कहाँ पे मिल रही हैं? मुख्य फोकस पर। तो यही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए एक बार इसके मतलब हमें इस डायग्राम के बारे में लिखना हो, विषय में लिखना, तो कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से समझिएगा और सुन के आराम से लिख सकते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें नहीं, दोनों किरणें, प्रकाश की किरणें मुख्य के समांतर चलती हैं और समांतर चलती हैं, फिर दर्पण से परावर्तन और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर चली जाती है। दोनों किरणें देख ली मुख्य फोकस होकर चली जाती हैं। अतः वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह मुख्य फोकस पर बनेगा क्योंकि यहीं पे कटा है, और जो वस्तु से बहुत छोटा, क्योंकि यहाँ दिख रहा है बहुत छोटा कटा है तो बहुत छोटा ही बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, रियल में कटा है तो वास्तविक बनेगा, और उल्टा मुख्य अक्ष के नीचे कटा है तो उल्टा बनेगा। तो जान लीजिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा कैसे बनेगा? वस्तु से, यानी इससे वस्तु से बहुत छोटा या अत्यंत छोटा, बहुत छोटा वास्तव में किरणें मिल रही हैं। कौन सी किरणें? परावर्तित किरणें। तो कहेंगे वास्तविक, और नीचे है तो उल्टा। और एक बात ध्यान में रख लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, और यदि सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो समझिए आभासी है। ठीक है, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया कि जब भी वस्तु अनंत पे होंगी तो एकदम सिंपल है कि वस्तु चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य के समांतर चलती हैं। प्रकाश की किरणें यानी दोनों मुख्य के समांतर चलेंगी और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। ये दोनों किरणें मुख्य फोकस पर मिलती हैं, अतः वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पे बनता है, मुख्य फोकस पर ही बनता है, जो वस्तु से बहुत छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है।